अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या इसका हाल है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रोनी व्हाट्सएप चैट, मतलब हॉरर व्हाट्सएप चैट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन मॉर्निंग राघो, बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? अपनी दवाई ले ली या नहीं? हाँ मम्मी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दवाई भी खा ली है। आप बिना बात बात पर चिंता करती हैं। अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? मैं आज बाहर जा सकता हूँ? घर पर बड़े बड़े अच्छा नहीं लगता। नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। तो फिर मैं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस यही आसपास के एरिया में ही थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। राघव, तुम्हें पहले भी कई बार मना किया है ना बाहर जाने से। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ। I am 23। आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक बार भी घर से बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है। आई नो, इसलिए तो मेरा बाहर जाना ज़रूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। तुम्हारी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है, वो मेडिसिन के यूज़ से वापस आ जाएगी। तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर नहीं देना। अच्छा तो भाई, इससे मुझे थोड़ा बहुत समझ ये आ रहा है कि रघु की मम्मी जो है, राघव नाम है, पता नहीं रघु है, उसकी जो मम्मी है वो इसको घर पे बंद करके बाहर चली जाती है। पता नहीं जॉब पे जाती है, किधर जाती है, मैं देखूँ अभी आगे स्टोरी से। अगर ऐसा है भी तो मैं इस बंद घर में और नहीं रहूँगा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। आप तो हर रोज़ ऑफिस चली जाती हैं और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ। मुझे अपनी पहली लाइफ के बारे में कुछ नहीं याद, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये आज की लाइफ भी वेस्ट कर दूँ। आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो मतलब कहीं नहीं जाओगे, बात खत्म। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना है, दैट्स इट। यार भाई ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, राघव को अननोन नंबर से मैसेज आता है। समीर मेरे भाई, प्लीज़ मेरी बात का यकीन कर। तुझे मना किया था मुझे कांटेक्ट करने से। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है। राघव नहीं भाई, तू मेरा छोटा भाई समीर है। ये इसका छोटा भाई ये बोल रहा है कि तू समीर है और वो बोल रहा है मेरा नाम राघव है। तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्पररी एमनेशिया हो गया है, इसलिए तू अपने भाई को नहीं पहचान रहा है। तुझे पता नहीं मम्मा पापा कितने परेशान रहते हैं तुझको लेकर। कौन से मम्मी पापा? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुम्हें किडनैप करके रखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे बिलीव नहीं होता ना कि तू मेरा भाई है। तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है, समीर नाम का एस है, जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था। टैटू है या नहीं? टैटू तो है। और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में? उन्होंने बात डाल दी। ऑफ कोर्स, सच थोड़ी ना बता सकती हैं। उसने तुझे कुछ बताया तेरी प्रीवियस लाइफ को लेकर? नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो किडनैपर हैं। वो एक लायर हैं और बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मौका नहीं मिला सब डिटेल शेयर करने का।
वो लॉयर नहीं, एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहाँ तेरा एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। वर्ड झूठ मत बोलो, मैं सच कह रहा हूँ। उस पागल औरत का राघव नाम का एक तेरे एज का बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस सदमे ने उसे पागल कर दिया। तो भाई इससे तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो है ये इसका भाई है, और ये जो औरत है जो जो इसको बताती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो किडनैपर है और पता नहीं क्या करना चाहती है, पता नहीं, देखते हैं आगे। वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो हॉस्पिटल में तेरे आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि मेरा बेटा तेरे रूप में वापस आ गया। उसने हॉस्पिटल में अपनी एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहाँ से उठवा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल में ले आई। तो यार इसकी जो माँ है ये बता रहा है कि ये जो उसका भाई ये बता रहा है कि जो तेरी माँ है ना वो तेरे को उठा के छोटे शहर और छोटे हॉस्पिटल में आई थी, और वो पता नहीं क्या मेंटली डिस्टर्ब है, आईसीयू में नर्स है। तो देखते हैं आगे पता चलेगा। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा ना? नहीं, जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। भाई हम लोग तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है। पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए, पर कुछ नहीं। हम तुझे लेने आ रहे हैं, तू बस उस घर से बाहर निकल। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अच्छा, अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से बाहर क्यों निकलने नहीं देती? तेरे घर के बाहर हर टाइम पर गार्ड क्यों होते हैं जो तुझे उस औरत से पूछे बिना कहीं जाने नहीं देते? मैंने खुद वहाँ अंदर आने की कोशिश की थी पर मुझे मौका नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो औरत तुझे घर में बंद करके जाती है, इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाँ भाई बात कर, लेकिन डायरेक्टली कुछ मत पूछना। वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सब से बाहर आने का प्लान बनाना होगा। मैं तुझे बिलीव करने के लिए तेरी और मेरी पहले की फोटोज भेज रहा हूँ। अच्छा भाई, तो वो उसकी और पहले की फुटेज जो थी उसकी वो उसको भेज रहे हैं, देखते हैं। अच्छा भाई, जो भी है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ उसके बाद। भाई ये देखो, ये भाई हमारी बिल्ली ने बच्चे लिए थे, तो अपना 3 बच्चे दिए थे, 2 हमने सेल कर दिए और एक ही हमारे पास बड़ी लाडली है। चलो भाई वीडियो आगे स्टार्ट करें। आप कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही हो? आप बाहर से लोग लगा कर गई हो। आपको क्या लगता है मैं कहीं भाग जाऊंगा? मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुमसे कुछ छुपा कर मेरा क्या फ़ायदा होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में और उससे पहले के बारे में कुछ नहीं बताती हो। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी मेरा फोकस सारा इस बात पर है कि तुम फिज़िकली और मेंटली स्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें पिछली लाइफ बता कर स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती। तुम बस आराम से घर पर रहो। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के मुझे मैसेज मत करना। पर मम्मी, मुझे ऐसे घर में बंद रखना। मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताना। इट्स वियर्ड। ओके,
तुम्हें सब कुछ तुम्हें सब कुछ पता करना है ना। आज मैं घर आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। राघव ने कहा, प्लेन टू स्टेज। क्या हुआ? क्या बात की अपनी माँ से? बताया उसने तुम्हें कुछ? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आज रात को आकर मुझे सब बता देंगी। समीर मेरे भाई, मेरी बात का यकीन करो, वो पागल औरत है। उसने तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा है। उसने अभी तक तुम्हें हार्म नहीं किया बिकॉज तुमने कभी उसे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन आज जब तुम उस पर जोर डाल रहे हो तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगी। प्लीज़ वहाँ से भागने की कोशिश करो। अगर नहीं भाग सकते तो पुलिस को ही कॉल कर दो। मैं यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ। घर के बाहर गार्ड्स हैं। मम्मी ने उन्हें बोला हुआ है कि वो मुझे कहीं जाने ना दें, और मैं पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कॉल करूँ। इसलिए इससे तो यही साबित होता है ना कि मैं जो कुछ भी वो कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सच है, और उस पागल औरत ने तुम्हारी अदालत जाने का फ़ायदा उठा कर तुम्हें वहाँ से किडनैप करके रखा हुआ है। इसलिए वो तुम्हें किसी बाहर के इंसान, यहाँ तक कि पुलिस से भी कांटेक्ट करने से रोकती है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो सकता। अगर वो मेरी माँ नहीं होती तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती? क्योंकि वो पागल है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भागना होगा। तो मैं पुलिस को कॉल करूँ? नहीं, बट ऐसी हालत में पुलिस की हेल्प लेना ही सही होगा। उस पागल औरत की एक बात तो सही है, यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं। पर अभी तो तुमने ही पुलिस को बुलाने का सजेशन दिया था ना। हाँ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा पूरा एड्रेस भी नहीं पता। तुम पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। तुम खुद आज रात को घर से भागने की कोशिश करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूँगा और तुम्हें तुम्हारे असली घर ले जाऊँगा। समीर, प्लीज़ मेरी बात मानो। मेरे पास एक प्लान है। मम्मी रात को स्लीपिंग पिल्स लेती हैं। आज रात को मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूँगा और उन्हें स्लीपिंग पिल्स से डिनर में मिलाकर मम्मी को खिला दूँगा। रात के काट का खाना भी घर से ही जाता है, उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें घर के बाहर मिलूँगा जहाँ तुम मुझे पिकअप कर सकते हो। ग्रेट प्लान। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ। अभी शायद ये बंदा भागेगा। लेटर दैट नाइट। राघव, बेटा कहाँ हो तुम? फ़ोन उठाओ मेरा। ये गार्ड को क्या हुआ? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? आप अभी तक जाग कैसे रही हो? मैंने तो आपको स्लीपिंग पिल्स दी थी ना। व्हाट? क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप मेरी माँ नहीं हो। आप कोई फिजियोलॉजिक किडनैपर हो जिसने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर मुझे मेरी फैमिली से दूर किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये सब किसने कहा? मुझे आज मेरी असली भाई का फ़ोन आया था और उसने मुझे आपकी सच्चाई बताई। ये सब झूठ है। तुमने किसकी बात पर भरोसा कर लिया? कौन सा भाई? राघव तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मेरा नाम राघव नहीं है। मेरा नाम राघव नहीं समीर है। आप मुझे इतने दिनों तक घर में बंद करके
आपने मुझे इतने दिनों तक घर में बंद करके रखा ताकि मुझे असलियत ना पता चले। तुम्हें जिसने भी ये सब बताया वो झूठ बोल रहा है। तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। प्लीज़, तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ, मेरी जान खतरे में। आपसे खतरा है मुझे। नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं, उस इंसान से खतरा है जिसने ये झूठी कहानी बनाकर तुम्हें यहाँ से बाहर बुलाया। मैंने तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी तुम्हें बहकाया है, वो शेखर है। कौन शेखर? बेटा प्लीज़, अभी इस सब बातों का टाइम नहीं है। घर आओ वापस। तुम्हारी जान को इस आदमी से खतरा है। प्लीज़। नहीं, आप पहले ये बताओ सच क्या है। बेटा, ये आदमी तुम्हें अपनी बहन का मौत का जिम्मेदार मानता है। क्या? हाँ, वो शेखर की बहन सनिका, वो तुम्हारे मंगेतर थी। उसका नाम था एस। तुमने अपने हाथ पर बनवाया था। तुम लोगों की शादी होने वाली थी। एंड के दिन तुम उसे घर छोड़ने जा रहे थे और रात में तुम दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें सनिका की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है अब? हाँ बेटा, उसी एक्सीडेंट में तुम्हारे सर पर चोट लगी थी और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तो उस हादसे में मेरे साथ ये सब हुआ था। हाँ, गाड़ी तुम चला रहे थे, इसलिए शेखर तुम्हें अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार मानता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तब उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। तब पुलिस उसे ले गई थी, मगर उसके घर वालों के कॉन्टैक्ट का यूज़ करके उन्होंने बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हें उन सब चीज़ों से दूर ले आई। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था किसी तरीके का मेंटल स्टेटस देने से। बेटा, तुम प्लीज़ घर आ जाओ। बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सीधी पुलिस स्टेशन में उनके साथ यहाँ आओ। मम्मी, हाँ बेटा, अभी यहाँ एक गाड़ी आगे रुकी है, उसमें वही शेखर है। प्लीज़ बेटा, निकलो वहाँ से, भागो, पुलिस को कॉल करो। उसके हाथ मत आना। भाई 2 मिस कॉलें भी दिए। बार बार कॉल करके परेशान मत होना आंटी। आपने बहुत कोशिश करी उसे मुझसे बचाने की। घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, गार्ड, सिक्योरिटी, क्या कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन आज फाइनली उसे मैंने अपनी बहन के पास पहुंचा दिया। अब वो दोनों वहाँ खुश रहेंगे। भाई मार दिया गया और वही बंदा मैसेज भी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और वैसे तो इतनी ग्रोइंग हुई नहीं है, 8-9 सब्सक्राइबर हैं, मगर चलो जो भी देख लो सब्सक्राइब कर देना। सही है। अल्लाह हाफ़िज़।